हाय गाइस, जय माता दी। आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कलेक्टिव और इट्स अबाउट हु एवर नीड्स इट, राइट? सो इट्स अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम देम ऑल। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, राइट? थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स जंप इन टू द रीडिंग। नाउ मैंने कार्ड्स पहले ही प्री शफल करके रखे हुए हैं टू सेव द टाइम। नाउ जब मैं ये कार्ड्स शफल कर रही थी, आई वॉज फीलिंग लाइक वेरी हैवी एनर्जी। मे बी हो सकता है कि कोई somebody is फीलिंग वेरी इमोशनल या बाउंडेड, कुछ चल रहा है उनके अराउंड, बहुत हैवी एनर्जीज हैं। या मे बी हो सकता है बड़े इमोशनल फील कर रहे हैं, फीलिंग लाइक क्राइंग, ओवरवेल्म्ड, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट एनर्जीज। तो मुझे ये फील हो रहा था कि मे बी कोई है जो ऐसा फील कर रहा है इस टाइम, राइट? बहुत हैवी एनर्जीज है उनके अराउंड और बहुत बाउंडेड फील कर रहे हैं या व्हाट्स एवर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि दो पर्सन हैं और पास्ट में दे मेट ईच अदर और दे फेल्ट अ स्पेशल बॉन्ड। और बहुत डीप बॉन्ड में भी हो सकता है कि लाइक लाइक उनको लगा हो कि ये मेरे सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है या व्हाट्स एवर। बट धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। नाउ इट वॉज अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। नाउ somebody here is letting go of that bad relationship। now मे बी ये पर्सन हो सकते हैं, मे बी you are a single mother, single parent, or you are a divorcee, or you are dealing with the mother of your child or your father of your child, okay? So children are involved here। कोई है पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड और बड़े टॉक्सिक पर्सन थे और आपका उनके साथ बॉन्ड बहुत ख़राब हो गया और लाइक नेगेटिविटी रिलेशन में थी, बहुत बड़ी टॉक्सिसिटी थी। नाउ समबडी इज लेटिंग गो ऑफ दैट पर्सन। और किसी की लाइफ में मे बी दो चॉइसेस हैं और नाउ कोई इस रिलेशन में गिवन करना चाहता है, काम करना चाहता है, एफर्ट डालना चाहता है, राइट? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ पहले तो मैं आपको साइंस बता दूं। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव के लिए है, तो दीज आर फॉर ऑल साइंस। बट हमारे पास सारे साइंस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हमारे पास अर्थ साइंस है, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। देन वी हैव एयर साइंस, Gemini, Aquarius and Libra, and then we have fire signs, Leo, Aries and Sagittarius. We have all the signs, right? So आप मे बी आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो दे आर लाइक वेरी नर्चरिंग, वेरी काइंड हार्टेड, मेल है, फीमेल है, जो भी हैं, बट दे आर लाइक वेरी काइंड हार्टेड, वेरी नर्चरिंग। और मे बी दैट अदर पर्सन, मे बी हो सकता है आपके पास टू चॉइसेस हों और यू आर कन्फ्यूज्ड। और somebody wants to work, somebody wants to put an effort, और बट कोई यहाँ पे दो पर्सन से डील कर रहा है। नाउ मे बी जो पर्सन है, जो पास्ट पर्सन थे, मे बी वो आपको भी अप्रोच कर रहे हैं या हो सकता है वो लाइक दे आर एंटरटेनिंग। नाउ मे बी आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे, जो बहुत ही टॉक्सिक पर्सन थे, दे वर इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, राइट? कभी वो आते थे, कभी वो जाते थे, राइट? सो दे वर एंटरटेनिंग लाइक many other people at the time, okay? बट उनके मन में बहुत फीलिंग्स थी आपके लिए, बहुत इमोशंस थे आपके लिए एट सम टाइम। बट एक रिलेशन है जो बहुत ही लाइक एक पर्सन है जो बहुत ही टॉक्सिक था और आपका रिलेशन बहुत पास्ट में ख़राब था। और नाउ यू आर लाइक आप किसी चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं। आप मे बी अगर पर्सन नहीं है तो मे बी हो सकता है आप
कोई टॉक्सिक एनर्जीज है या आपका कोई बिहेवियर है जो आपको अ, अंदर ही खींच रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज हैं और आपके अंदर, या मे बी लाइक यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा एंड यू वांट टू वर्क टूवर्ड समथिंग गुड इन योर लाइफ, लेकिन आपको वो चीज़ आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आप पुरानी जो टॉक्सिक एनर्जीज है उनमें से निकलना चाहते हैं, बट आपको कोई चीज़ है जो स्टक कर रही है और आगे बढ़ने नहीं दे रही है, राइट? सो आपको उनको रिलीज करना होगा, आपको उनको जाने देना होगा, राइट? बिकॉज वो बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, बहुत ही टॉक्सिक एनर्जीज हैं और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। बिकॉज यू आर लाइक एन एम्प्रेस, यू आर लाइक अ क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग, वेरी अफेक्शनेट, राइट? सो आप अब जो आप दुनिया को अपनी लाइक नज़र से देखते हैं, आपको लगता है कि सब ऐसे हैं, बट सब वैसे नहीं होते हैं। पीपल आर वेरी लाइक, मैं क्या कहूँ, लाइक जो हमारे अराउंड हमें जो दिखता है वैसे होते नहीं हैं लोग। सो आपको वो जो डिमॉन्स हैं आपको उनको लेट को करना होगा। लाइक जैसे कि हम सब जानते हैं नवरात्रि चल रहे हैं, राइट? सो वो जो दुर्गा माता है उन्होंने संहार किया था दुष्टों का, तो अपनी लाइफ में से उन डिमॉन्स को निकालें। और अगर आप किसी टॉक्सिक एनर्जी से डील कर रहे हैं या आपके अंदर कुछ पुराने जो एनर्जीज है स्टक, या कुछ आपको पुल बैक कर रहा है अपनी लाइफ में, लेट दैट गो। आपको कोई चीज़ आगे बढ़ने से रोक रही है, लेट दैट गो। और अगर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर हो, या आप किसी डिवोर्स से निकल रहे हो, या आपके लाइक आप दोनों के लाइक रिलेशन में बहुत कड़वाहट आ गई हो, कोई टॉक्सिक पर्सन हो जिनके साथ आप पास्ट में डील कर रहे थे बट उनकी वजह से अभी भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, रिलीज दैट बर्डन, रिलीज दैट पैकेज। नाउ somebody, मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody has two choices, और उनकी तरफ कुछ बढ़ के आ रहा है, कुछ उनकी तरफ कुछ तेज़ी से आ रहा है। बिकॉज वो पर्सन पहले आपके लिए बहुत मे बी हो सकता है कि वेवर्ड थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें और क्या नहीं करें, राइट? और बट नाउ दे वॉन्ट टू रीच यू आउट, they want to connect with you, they have a lot of like very fiery energy, they want to come towards you, but उसके लिए आपको लेट गो करना होगा उन फियर्स को, उन पुराने रिलेशनशिप को, उस पुराने टॉक्सिक लाइक जो भी आपके लाइफ में जो मे बी हो सकता है कि किसी के साथ आप डील कर रहे थे और अब आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपको लेट गो करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर यू। मे बी वो हो सकता है आपके अलावा और बहुत लोगों के साथ डील कर रहे हो, बहुत लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, राइट? बहुत लोगों को लाइक एट अ टाइम 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोगों को मे बी हो सकता है कि डील कर रहे हो। सो आपकी विशेष तभी फुलफिल होंगी। मे बी हो सकता है वो क्या कहते हैं अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हो, बताते ना हो आपको, या आपको लाइक उस एनर्जीज में स्टक रखते हो, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड लेट गो, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट, वो कहते हैं ना डिमॉन्स, दैट स्टेल एनर्जीज, दैट पास्ट एनर्जीज। और मे बी हो सकता है कि कुछ लोग एक्चुअली में डिवोर्स प्रोसेस से निकल रहे हों, या किसी मतलब किसी पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हों या बढ़ना चाहते हों, और मे बी वो पर्सन जो है वो बहुत ही ही इज़ लाइक वेरी डोमिनेंट, वेरी कनिंग, और वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। मे बी वो बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, आपको स्टक रखते हैं, आपके माइंड को लाइक वेवर करके रखते हैं, बट एक्चुअली में उनकी जो उनके लाइक जो थॉट्स हैं और उनके जो मतलब जो भी लाइक उनकी एनर्जीज स्टक है, वो कहीं स्टक है, राइट? लाइक दे आर नॉट
आप खुल के बात नहीं करते आपसे, खुल के आपको कुछ बताते नहीं हैं, इन एंड आउट, इन एंड आउट, राइट? बिकॉज वो खुद ही बहुत ज़्यादा उन टॉक्सिक एनर्जीज में दबे हुए हैं। उनको नहीं पता कि वो लाइफ में क्या करें क्या नहीं करें, राइट? देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। नाउ वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड देन वी हैव अ किंग ऑफ कप्स। नाउ यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी के साथ डील नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ डील नहीं कर रहे हैं, देन इट्स अबाउट कि यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ। आपको अपने आप को बैलेंस करना है। लेट गो ऑफ दैट पास्ट पैकेज। जो भी पुरानी एनर्जीज हैं उनको प्लीज़ उनको जाने दें। जो टॉक्सिक पर्सन है उनको जाने दें। हो सकता है आपको लगता हो कि पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं, बट कहीं ना कहीं आपको आके उनको लेट गो करना पड़ेगा। दैट द थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू एनी मोर, राइट? मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपके लिए बुरी हैं, जो टॉक्सिक एनर्जीज हैं, और जो जो लोग आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखते हैं, राइट? आपको धोखा देते हैं, और आप हर बार इमोशनल फूल बन जाते हैं, और आप स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन देम। यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पैकेज। नाउ समबडी वॉज फियरफुल आगे बढ़ने से। कोई आगे बढ़ने से डर रहा था, बट नाउ somebody wants to communicate with you। मे बी हो सकता है somebody is coming towards you। नाउ मे बी वो पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू somebody has two choices। आपके पास हो सकता है टू चॉइसेस हो। वो पास्ट कोई पास्ट पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है, राइट? आपके पास टू चॉइसेस हो सकती हैं। यू हैव टू चूज कि आपको किसकी तरफ जाना है। somebody was confused before। कोई आगे बढ़ने से डर रहा था, कोई कंफ्यूज था सिचुएशन में, बट नाउ दे वांट टू गिव इन, दे वांट टू वर्क टूवर्ड समथिंग, राइट? और आपको अपने आप को बैलेंस करना है। नाउ लेट्स सी कि हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहेंगे सिचुएशन में। वो हमें क्या कहना चाहेंगे। ओके, लेट्स सी कि हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं इन द सिचुएशन। वो हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू, कंट्रोल। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। मे बी आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं हु इज़ वेरी कंट्रोलिंग, इमोशनलेस, वेरी टॉक्सिक, या आप पुरानी चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं। आप अपने आप में टॉक्सिक एनर्जीज को स्टक करके बैठे हुए हैं। आप आगे मूव ऑन नहीं हो रहे। यू आर देख रहे हैं आप जैसे कि कंट्रोल, इमोशनलेस एक इंसान है, और ही इज़ पूरा कवर्ड शील्ड, और दिस पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग। वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। creativity, you are I told you, you are queen of cups। you are a very creative, very nurturing, very kind person। और वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, ऑलवेज इन अ फाइटिंग मूड, फाइटिंग स्पिरिट। उनको कुछ नहीं सोचता। जब भी आपको ऐसा लगता होगा कि जब भी आप उनसे बात करते हैं, ऑलवेज फाइटिंग, ऑलवेज बैड, बहुत मे भी हो सकता है कि बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को उस चीज़ से निकाला हो सकता है आपके उनके साथ बहुत अच्छी पास्ट मेमोरीज रही हूँ किसी पीरियड में, और आपके लिए मुश्किल हो रहा हो उसको लेट गो करना, बट यू हैव टू लेट गो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक।
और अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे देन सप्रेशन, राइट। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक पर्सन लाइक एक जगह में बंद है और उस लाइक रस्सियों से बंधा हुआ है, वो अपने आप को लाइक छुड़ा नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता। तो अगर आप उन टॉक्सिक एनर्जीज में फंसे रहेंगे, अपने आप को फंसा के रखेंगे, नाउ मे बी ये पर्सन भी हो सकता है, या मे बी आपकी लाइफ में आपने अपने आप को ऐसे बांधा हुआ है, रिस्ट्रेन किया हुआ है, राइट। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो कोई पर्सन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या जो वेरी इज़ वेरी टॉक्सिक और बहुत ही लाइक हर झगड़ालू एंड वेरी नेगेटिव ऑल द टाइम। और अगर आप उनके ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो प्लीज़ लेट देम गो। और मे बी अगर आपके अंदर ऐसी एनर्जीज हैं तो बैलेंस योर सेल्फ, राइट। कि बुद्धा, आप देख रहे हैं कि बुद्धा वेरी पीसफुल, इट्स लाइक आपको क्या गाइडेंस मिल रही है कि बैलेंस योर एनर्जीज, उस एनर्जीज में से बाहर निकलिए, सोचना बंद करें, और या उन नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव पीपल को अपनी लाइफ में से जाने दें, आगे बढ़े लाइफ में। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यू आर गोइंग टू बी लाइक स्टक इन दैट प्लेस। बी क्रिएटिव, यूज दैट क्रिएटिविटी। यू आर लाइक आप एक बहुत ही क्रिएटिव एंड बहुत ही लाइक क्वीन ऑफ कप्स एनर्जीज, लाइक वेरी नर्चरिंग, वेरी मदरली, वेरी अफेक्शनेट, राइट। अब वो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे लाइक फीमेल्स की बात कर रहे हैं, नो। इट्स लाइक कि हम में वो एक क्वालिटी होती है, लाइक वेरी नर्चरिंग, वेरी काइंड, वेरी, एंड देन वी हैव, आई टोल्ड यू कि क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सोल पार्टनर से मिलें, अपने सोल मेट से मिलें, या आप दोनों एक दूसरे को लाइक आपको एक आपका परफेक्ट पार्टनर मिले, वेरी नर्चरिंग पार्टनर, किंग ऑफ कप्स इज हियर, क्वीन ऑफ कप्स इज हियर, राइट। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पास्ट पैकेज, और आपको लेट गो करना होगा वो टॉक्सिक पर्सन्स को अपनी लाइफ में से, जो आपको कंट्रोल करते हैं, जो आपको सप्रेस करते हैं, जो आपके लाइक वेरी अनइमोशनल और ओवर डोमिनेटिंग, जो हर वक्त अपने अराउंड नेगेटिव एनर्जीज को लेके चलते हैं, और जिन्होंने आपको उस चीज़ में स्टक किया हुआ है बिकॉज वो फेथफुल नहीं है, वो लॉयल नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे, राइट। और सही डायरेक्शन में जाएं, चूज़ वाइजली। मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो नए आने वाले पर्सन हैं वो बहुत ही काइंड हार्टेड हो, लाइक किंग ऑफ कप्स, या लाइक, और अगर कोई मेल्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, वेरी नर्चरिंग, वेरी काइंड हो सकता है। आपको वो आपके लाइक बेटर हाफ मिले जो बहुत ही काइंड हार्टेड है, और बहुत ही चीज़ लाइक मदरली, अफेक्शनेट, राइट। सो लेट गो ऑफ दैट पास्ट पैकेजेस, लेट्स गो, लेट गो ऑफ जो भी आपके जो टॉक्सिक एनर्जीज थी जिनके साथ आप डील कर रहे थे, और आपने अपने आप को उनमें बांधा हुआ है, अपने आप को फ्री करें, तभी आप अपने लिए एक पीसफुल लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। बी क्रिएटिव। सो दैट वॉज ऑल इन द रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।